थैंक यू। श्रीमान सुभाष बारला जी। सुभाष बारला जी। धन्यवाद। उपसभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं जब कुछ विरोधी दल के सदस्यों का भाषण सुन रहा था तो निश्चित रूप से बहुत सारे सांसदों ने इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित रूप से 2047 का जो विकसित भारत का स्वप्न देश के प्रधानमंत्री जी ने संजोया है, देश के 140 करोड़ नागरिकों को साथ लेकर के, वो पूरा होने वाला है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा कह रहे थे खास करके कि जो देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए रोजगार के अवसर इस देश के अंदर उपलब्ध हो, इस बात के लिए जो पैसा इसके अंदर रखा गया है, जो व्यवस्था इसके अंदर की गई है, निश्चित रूप से वो हमारे ग्रामीण भारत को बहुत आगे लेकर के जाने वाली दूरदृष्टि सोच का एक हमें दिखाई देता है। और खास करके इसके अंदर हम लोग किसान हैं मान्यवर, किसान की फसल वो कहते हैं कि राम जी के भरोसे होती है, इसलिए उसकी आमदनी है, उसके अंदर अनिश्चितता दिखाई देती है। इसको ठीक करने के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए जिस प्रकार से नई तकनीक का सहारा लेने की एक योजना इस बजट के अंदर दिखाई दे रही, यानी कि एआई तकनीक का उपयोग, जिसके कारण से किसान फसल की बुआई से पहले जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि पहले की सरकारें उस व्यवस्था के ऊपर काम नहीं करती थी। जब किसान अपनी फसल बीज लेता था तब जाकर उसका रेट अनाउंस करते थे, एमएसपी अनाउंस करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर जब फसल की बुआई होती है उससे पहले उसका एमएसपी घोषित करते हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और एआई आने के बाद हम एआई के माध्यम से इस बात के तथ्य जान सकेंगे, हर बात की जानकारी ले सकेंगे कि इस बार का मौसम किस प्रकार से है, इस बार अगर हम फला फसल की बुआई करेंगे तो उसमें किस प्रकार से हमें उपज उसकी मिलने की संभावना दिखाई देती है। ये जब सारी बातें हम लोगों के ध्यान में आ जाएगी तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार की फसल की बुआई का चयन कर सकते हैं जो किसान के लिए लाभकारी भविष्य के अंदर सिद्ध हो। मैं समझता हूं किसान के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी इस बजट के अंदर लेकर के आए हैं। मान्यवर, हरियाणा के लिए भी बहुत सारी बातें इस बजट के अंदर कही गई हैं और पूर्व में भी जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का ख्याल रखा गया है, उसमें अगर हम बात करते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि एनसीआर का बहुत बड़ा एक हिस्सा हरियाणा के अंदर आता है। तो मान्यवर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए चाहे रोड की बात हो या रेल की बात हो, इसमें बहुत सारा पैसा पहले के मुकाबले पूर्व के बजट में भी ज्यादा दिया गया था। अगर रेल की बात करें तो रेलवे का जो बजट है 2009 और 2014 का जो कांग्रेस पार्टी के रिजीम का बजट रहा था, वो 2026-27 में अगर हम बात करें तो मान्यवर उसमें 11 गुना की वृद्धि को दर्शाता है, जिसका स्पष्ट संकेत है कि हरियाणा के ऊपर केंद्र सरकार का और माननीय मोदी जी का पूरा फोकस है। इसी प्रकार से मान्यवर हरियाणा प्रदेश ने बचत के अंदर भी नए मानदंड स्थापित किए हैं। देश के प्रधानमंत्री किसान को खाद, बीज, दवाई सब समय पर देना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर खाद की चाहे डीएपी है, यूरिया है, उसकी कहीं न कहीं कालाबाजारी दिखाई दे रही थी। हमारी हरियाणा की सरकार ने किसान को नई तकनीक के साथ जोड़ करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो तकनीक वो लेकर के आए, इस व्यवस्था के साथ मान्यवर जोड़ करके आज जो परिणाम हमारे सामने आया है
2024 और 25 और 26 के आंकड़े का तुलनात्मक अध्ययन अगर करते हैं तो पिछले इस बुआई के सीजन में ही 700 करोड़ से ज्यादा की बचत हरियाणा प्रदेश ने केवल खाद के मामले में, चाहे यूरिया है, डीएपी है, एमएसपी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री तेज गति से किसान को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाना चाहते। मैं कंक्लूड कर रहा हूं मान्यवर, मैं इस हाउस को कहना चाहता हूं, जिन जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकारें हैं, हरियाणा जैसे प्रदेश से सीख लेकर के और अपनी इस प्रकार की केवल खाद के मामले में 700 करोड़ एक हरियाणा जैसा प्रदेश बचा सकता है तो पूरा देश इस प्रकार से बचत करेगा। तो निश्चित रूप से 2047 में नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में हम अपना योगदान देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बताया नहीं गया। Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir.